Dear student, today I will start lecture number 10 for class 9 from chapter number Systems. I have already told you about the basic concept of this chapter. Today I will solve some important questions under the title Question Gallery Part 1. I have written question number 1 on the board. Find 4 rational numbers between 3 by 5 and 7 by 8. 3 by 5 और 7 by 8 के बीच का 4 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में 6 मेथड बताया था। अब इसको हम किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आसान मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले 3 by 5 और 7 by 8 में जो ये डिनोमिनेटर्स है 5 and 8, उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। गिवन रेशनल नंबर्स आर 3 by 5 and 7 by 8। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 5 and 8 इज इक्वल टू 40। अब 3 by 5 को और 7 by 8 को दोनों को ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में हम चेंज करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 40 के इक्वल आ जाए। तो ये जो 3 by 5 है, इस 3 by 5 को हम लिख सकते हैं 3 by 5। यहाँ डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई किए, ये 24 by 40 आ गया। और ये जो 7 by 8 है, इसको भी ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 40 हो। तो यहाँ पर 8 है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा 35 by 40। अब 24 और 35 के बीच का कोई 4 इंटीजर्स हम लिख लेते हैं और उसके बाद में 40 लगा देना है। तो अब 4 रेशनल नंबर्स between 3 by 5 and 7 by 8 is equal to 24 के आगे का नंबर लेना है, 25 by 40, 26 by 40, 27 by 40 and 28 by 40। अब इसको हम फिर लिख सकते हैं, यहाँ कट कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 2 से इसको कट करेंगे आ जाएगा 13, 2 से 40 को काटेंगे 20। अब इसमें कट करेंगे 4 7 जा 28, 4 10 जा 10, 4 10 जा 40। अब इस तरह से ये 4 रेशनल नंबर हमको आ जाएगा 5 by 8, 13 by 20, 27 by 40 और लास्ट में आ गया 7 by 10। ये 4 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 16 रेशनल नंबर्स between 3.1 and 3.2। 3.1 और 3.2 के बीच का 16 रेशनल नंबर निकालना है। इसको देखिए कितना आसानी पूर्वक हम निकालते हैं। 3.1 को हम लिख सकते हैं 3.1, डबल 0 दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में। अब इसी तरह से 3.2 है, तो इसको हम लिखेंगे 3.2, यहाँ 0 0 ले लेंगे। पॉइंट के पहले यहाँ भी 3 है, पॉइंट के पहले इसमें भी 3 है। अब पॉइंट के बाद 1 0 0 लिया और इसमें पॉइंट के बाद 2 0 0 लिया। अब ये जो 1 0 0 लिए और 2 0 0 लिया, 1 0 0 और 2 0 0, इसके बीच का
हम कोई 16 नंबर लिख लेते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1 एंड 3.2 आर। अब यहाँ 100 है, उसका अगला नंबर ले लेंगे तो 3.101, 3.102, इसी तरह हम कंटिन्यू करते जाते हैं। 103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115 एंड लास्ट में 3.116। इस तरह से हमने 16 रेशनल नंबर 3.1 और 3.2 के बीच निकाल लिया। ये सभी रेशनल नंबर इसीलिए है कि सभी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में है। ये सब रेशनल नंबर है जो कि 3.1 से ग्रेटर है और 3.2 से स्मॉलर है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मिक्स्ड रेकरिंग दिया हुआ है जिसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लिखते हैं बोर्ड पर, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस। यहां पर हम मिक्स्ड रेकरिंग का एक डेसिमल लेते हैं। ये मिक्स्ड रेकरिंग में हम लेते हैं 32.1235 35 के ऊपर रेकरिंग है। इन दी फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था बेसिक कंसेप्ट में, जो रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। तो ये जो रेकरिंग डेसिमल यहाँ दिया हुआ है इसको x मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू 32.1235 के ऊपर रेकरिंग है। यह एक मिक्स्ड रेकरिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग वाला डिजिट भी इसमें मौजूद है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये x इज इक्वल टू 32.12353535 एंड सो ऑन। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब सबसे पहले हमको देखना है कि गिवन रेकरिंग डेसिमल में कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर, ये जो पॉइंट हमने दिया है पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 1 पर 2 0 लेंगे तो हो जाएगा 100। 100 से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने माना है इसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स of 1 by 100 we get, लेफ्ट साइड पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 32.12353535 सो ऑन इंटू 100। इस तरह से आ गया 100x। यहाँ हम देखते हैं 1 पर 2 0 है इसीलिए ये पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा। 3212.353535 एंड सो ऑन। इसको मान लेते हैं सेकंड। तो 1 और 2 ये जो 2 स्टेटमेंट आया, उसके बाद हम तीसरा स्टेटमेंट लाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट में क्या करना है,
पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, इसीलिए 1 पर 4 जीरो लेंगे तो हो जाएगा 10,000। 10,000 से 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by 10,000 we get, यहाँ फर्स्ट में इधर लेफ्ट साइड 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32.12353535 एंड सो ऑन इनटू ये हो जाएगा 10,000। इसको हम लिख सकते हैं 10,000x इज इक्वल टू, यहाँ 1 पर 4 जीरो है, इसलिए 1 2 3 4 डिजिट राइट साइड ये शिफ्ट कर जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 321235.3535। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 बार 35 रिपीट किया है, इसमें 3 बार रिपीट किया है, सो ऑन में बहुत बार आया है 35, तो एक बार और 35 इसमें से ले लेते हैं। ये थर्ड हो गया। अब हम ये जो सेकंड आया, सेकंड को थर्ड में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 3 वी गेट, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 10,000x है माइनस ये हो गया 100x इज इक्वल टू 321235.353535 माइनस सेकेंड में क्या था 321232, यहाँ पर सो ऑन है, माइनस 321232.353535 सो ऑन। यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट के बाद 353535 आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 353535 आ रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद 0000 इस तरह से आएगा, जिसका कि कोई महत्व नहीं है पॉइंट के बाद, इसीलिए उसको इग्नोर करेंगे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको ये आ जाएगा, ये 10,000x में से 100x माइनस करते हैं तो आ जाएगा 9,900x इज इक्वल टू, अब ये जो 321235 है 321235 इसमें से माइनस कर देंगे 3212 को, तो ये हो जाएगा 3212 माइनस कर दिया, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ये 0, 11 से 3 गया 8, ये बच जाएगा 1 और फिर यहाँ 3, तो ये आ जाएगा 318023। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 318023 आ गया। Therefore x इज इक्वल टू 318023 बाई 9,900, ये x का वैल्यू आ गया। x हमने माना था किसको, तो 32.1235 पर रेकरिंग को, इसको माना था x, तो x के जगह पर फिर इसको लिख देना है, और ये आ गया 318023 बाई 9900। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन डिवीजर मौजूद नहीं है। इस तरह से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे। आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लेते हैं कि 2 इरेशनल नंबर है, √2 और √3, उसके बीच 3 इरेशनल नंबर निकालना है। इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन
√2 एंड √3। इसको सॉल्व करते हैं। √2 और √3 इरेशनल नंबर है। इसको पहले हम डेसिमल एक्सटेंशन में लिखेंगे। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 डिजिट तक हम लिखते हैं। तो √2 के बारे में आप जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, एंड √3 का वैल्यू होता है 1.732। हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है जो 1.414 से ग्रेटर हो और 1.732 से स्मॉलर हो। आप जानते हैं कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर होता है। इस दोनों नंबर के बीच 1.414 और 1.732 के बीच हम 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, अर्थात इरेशनल हो। तो 3 इरेशनल नंबर्स between √2 and √3 are। अब हम दोनों के बीच नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखेंगे जो कि इरेशनल होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.4 है तो यहाँ पर ले रहे हैं 1.5 ले लिए तो इससे बड़ा हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है तो इससे ये स्मॉलर हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1.50, इसके बाद 500, 0 को हम बढ़ा रहे हैं, फिर 5, 3 टाइम्स 0, फिर 5, इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इसीलिए होगा क्योंकि पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। इसके बाद हम अगला नंबर लेते हैं 1.6। अब यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे 661, फिर 6661, फिर 6, इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एंड अब हम जो तीसरा नंबर ले रहे हैं ये 1.7 ले रहे हैं। ये 1.7 है लेकिन दूसरा डिजिट इसका 3 है तो इस 3 से छोटा लेना है, जैसे 2 ले लिया। अब इसके बाद लिखेंगे 772, फिर 7772, फिर 77772, सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी इरेशनल होगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से √2 और √3 के बीच 3 इरेशनल नंबर हमने अभी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लिखेंगे उसमें 2 रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में 2 इरेशनल नंबर के बीच 3 इरेशनल नंबर निकाला है। अब 2 रेशनल नंबर के बीच 3 इरेशनल नंबर निकालना है। उसको हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिखने जा रहे हैं। 5 में हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें 2 रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसी के बीच में 3 इरेशनल नंबर हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखते हैं 3 इरेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन। पहला जो हम रेशनल नंबर ले रहे हैं वो 5/7 और दूसरा 9/11। 5/7 एंड 9/11। सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि ये जो 5/7 है इसको हम पॉइंट में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.71। 5 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा 50, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 0 10 हो गया, 7 1 जा 7। 2 डिजिट में हम लिखते हैं तो 0.71 आ गया। एंड 9/11 को यदि हम पॉइंट में लिखेंगे तो 0.71
81 आ जाएगा। अब इसके बाद हमको ये 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 are। अब 0.71 अब 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो फिर हम इस दोनों के बीच 3 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को लिखने का कोशिश कर रहे हैं। अब पहला हम ले लेंगे इस दोनों के बीच 0.72722, ऐसे 0.72 ले लिया। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन सेकेंड डिजिट इसमें 1 है और यहाँ 2 है, इसीलिए ये 0.71 से ग्रेटर हुआ और इससे स्मॉलर हुआ। 72722 7222, इसको बढ़ाते जा रहे हैं 2 को, 7222 4 टाइम्स 7, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसके बाद 0.75, फिर 775, इसमें हम 7 को 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। यहाँ एक बार था, यहाँ 2 बार आ गया, अब 3 बार लिखेंगे। 775, फिर 77775, फिर 7, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी इरेशनल नंबर हुआ। अब हम थर्ड लिख रहे हैं 0.8। यहाँ देखिए 0 पॉइंट के बाद 8 है, इसमें भी 8 है, लेकिन यहाँ 1 है, इसीलिए 1 से छोटा नंबर यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो 0 ले लेते हैं। 808, फिर 00, फिर 800, फिर 8, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये भी इरेशनल नंबर हुआ, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इस प्रकार हमने 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट √11 ऑन द रियल नंबर लाइन। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो √11 है, 11 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए उसका रूट इरेशनल नंबर होगा। दूसरी बात, 11 प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होता है इरेशनल। अब 2 नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसका स्क्वायर ऐड करने पर 11 आता हो, तो हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 2, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, दोनों को प्लस हम करेंगे तो 11 आ गया। ये जो 11 दिया हुआ था वो 11 आ गया। तो पहला नंबर लेंगे हम √2 और दूसरा नंबर लेंगे 3। अब सबसे पहला काम करेंगे, √2 को नंबर लाइन पर पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक आ गया √2 और दूसरा आ गया 3। तो पहले √2 को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस पर भी हम 1 यूनिट ले लेते हैं, ये हो गया 1 यूनिट। इस परपेंडिकुलर का लेंथ 1 यूनिट लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब पॉइंट ए को सी से मिला देंगे, इसे पॉइंट ए और सी को मिलाएंगे। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एबीसी, उसका हाइपोटेन्यूज एसी हो गया। तो एसी स्क्वायर यदि हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू है 1 स्क्वायर, BC भी 1 है, 1 स्क्वायर, ये आ गया 2। इसीलिए AC यदि हम निकालते हैं, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये आ जाएगा √2। तो ये आ जाएगा √2।
अब पॉइंट ए को सेंटर लेंगे और AC को रेडियस लेकर ऐसे एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो आर्क जब ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं ये पॉइंट D है, ये √2 था, इसी आर्क से हमने खींचा है, तो पॉइंट A से D तक हो जाएगा √2 यूनिट्स। इस तरह से ये पॉइंट D √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये √2 को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट D। अब √2 को रिप्रेजेंट करने के बाद D पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ तक ये 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट इस पर ले लेंगे। 3 यूनिट्स हम इस परपेंडिकुलर लाइन पर लेंथ ले लेते हैं 3 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक हमने 3 यूनिट्स ले लिया, 3 यूनिट्स, ये हो गया 3 यूनिट्स। अब ये जो एंड पॉइंट है इसको हम E मान लेते हैं और A को फिर इससे मिलाते हैं, पॉइंट E से हम A को मिलाते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ADB। यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। ADE ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये AE हाइपोटेन्यूज हो गया, तो AE स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AD का वैल्यू हमने √2 निकाला है, तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस DE हो गया 3 यूनिट्स, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 3 स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 11। अब यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो AE इज इक्वल टू होगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा, √11 यूनिट्स आ गया। तो ये इस तरह से हम देखते हैं, ये AE आ गया √11 यूनिट्स। अब A पॉइंट को सेंटर मानेंगे और AE को रेडियस लेके आर्क खींचेंगे जो 3 के बाहर आएगा, 3 से आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट हम F मान लेते हैं। ये F पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √11 को, क्योंकि A पॉइंट से और E पॉइंट तक, F पॉइंट तक, पॉइंट A से पॉइंट F तक, ये आ जाएगा √11 यूनिट्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि पॉइंट F रिप्रेजेंट्स √11। इस प्रकार मैंने बताया कि √11 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मेरा प्रयास भी था कि बहुत अच्छा से समझ में आपको आए। यदि आपको अच्छा से समझ में आया, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस लेक्चर को अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए, ताकि आपके सगा संबंधी और रिलेशन में या फ्रेंड सर्किल में जो रहने वाले लोग हैं, जिनके घर में 9 और 10 के बच्चे हैं, उनको घर बैठे मैथ की तैयारी हो सके। मेरा यही मिशन है कि इस महामारी के दौर में अपने लेक्चर को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा सकूं और छात्रों का पढ़ाई जिससे बाधित न हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।